क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये लो जूस पियो, मैं बना कर लाई हूँ ना, पी लो। नहीं जूस पी लो। मैं नहीं पियो पियो पियो। जूस नहीं पियोगे तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? अब तुम गूंगे हो जाओ। बेटा वो भोपाल वाली अरुणा बुआ है ना, उनका फोन आया था। वो पूछ रहे थे तुमने गोलू से बात की कि नहीं। कौन गोलू? मैंने बहू को उसका नंबर तो दिया है तुम्हें देने के लिए। अरुणा बुआ है ना, उनके कोई दूर के रिश्तेदार हैं, उनका बेटा है। मुझे कुछ काम था तुमसे। वो नंबर मैंने कल्पेश भैया को दे दिया था। इनकी बात हो गई है उनसे? हुआ जी भी ना, जरा भी नहीं सोचती। अब इनसे क्या बात होगी? किसी को समझ तो आएगी नहीं। अरे मुझे ही नहीं समझ में आती इनकी बातें तो। और वैसे भी जिम्मेदारी का काम किसी ऐसे बंदे को देना चाहिए जो ढंग से बात कर पाए। जो बात ही नहीं कर सकता वो जिम्मेदारी क्या निभाएगा? बेटा खाना तो खा कर जाओ। कहाँ जा रहे हो? रुके। सच बोलो तो इनको मिर्ची लगती है। कन्नू नंबर मुझे भी तो दे सकती थी ना। मैं ठीक से बोल नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी काम का नहीं। अभी तक उसी बात पे अटके हुए हो। औरतों की तरह ये छोटी छोटी बात पे मुंह फुलाना अच्छा नहीं लगता। इतनी सी बात पे नाराज होने की क्या बात है? काम आप करो या कल्पेश भैया, क्या फर्क पड़ता है? बात वो नहीं है। बात ये है कि मुझे लगता है कि तुम शर्मिंदा हो इस बात से कि मैं तुम्हारा पति हूँ। ठीक से बोल नहीं पाता, बीच बीच में अटकता हूँ मैं, इसलिए। अब तो मेरी नेल पॉलिश में सूख गई। हम कल सुबह बात करते हैं। जब तक तुम अपनी बात खत्म करोगे तब तक मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे। कल सुबह बात करते हैं। बेटा। हाँ मम्मी जी, शाम को कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं तो उनके नाश्ते की तैयारी कर लेना। हाँ मम्मी जी, मुझे याद है। अब वो आपने कल बताया था ना, आपके चाचा जी की भाभी की मम्मी आ रही है। चाचा जी की भाभी की मम्मी। कहीं जा रही हो बेटा? आपसे कितनी बार कहूं, बाहर जाते हुए पीछे से मत टोका कीजिए। लेकिन आप रजिस्टर क्यों नहीं रख लेते यहाँ पर एंट्री करने के लिए आने जाने की? नहीं, वो शाम को कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, इसीलिए पूछा। रिश्तेदार आ रहे हैं तो दीपिका है ना घर पे, और आप भी तो। मम्मी जी जाने दीजिए ना भाभी को, मैं हूं ना यहाँ पे। अब मैं सब संभालूंगी। देखा कितनी समझदार है। मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, उसके घर किटी पार्टी है। पहले बता देती तो। बता रही हूँ ना अभी। वैसे भी
मैं आपके बेटे की तरह तो हूँ नहीं जिसका टाइम टेबल आप बना के रखेंगे सुबह उठने से रात के सोने तक का। आपने ही राजा बेटा बना के रखा है ना उन्हें। अरे इतना ही ध्यान उनकी कमजोरियों पे दिया होता तो आज मुझे शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती। ये देखो हम घूमने गए थे ना, अरे सबकी वाह, फोटो है। देखो तो कितनी अच्छी फोटो है। ये वाह, ये दिखाओ ना। ये भी देखो। वाह कनु, जीजू तो बहुत गुड लुकिंग और हैंडसम लग रहे हैं। और हमारे ग्रुप में सबसे अच्छी और नंबर 1 जोड़ी वो तुम दोनों की है ना? यार कनु जीजा जी से कब मिलवा रही है? अरे हाँ यार, शादी के बाद से हमने सिर्फ फोटो में ही देखा है उन्हें, भी मिलने का मौका ही नहीं मिला है। वो काम में इतने बिजी रहते हैं ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है उन्हें। हम मिलवा दूंगी, जल्दी मिलवा दूंगी। एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना नेक्स्ट विसी में हम सब अपने हस्बैंड को बुलाए साथ में, और सबका मिलना भी हो जाएगा और कुछ अलग भी हो जाएगा, है ना कनु? कनु, तो फिर हम लोग डिसाइड करते हैं। वो लोकेंद्र नहीं आ पाएंगे। क्यों यार? वो काम इतना होता है ना, काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते हैं अक्सर, तो वो नहीं आ पाएंगे। अरे यार, अपने हकले पति को तुम लोगों से मिलवाकर मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना है। आ गया बेटा तू? हाँ माँ। ला टिफिन दे, मैं धोने डाल दूंगी। बाहर माँ भिंडी बहुत अच्छी बनी थी। तुझे पसंद है ना, इसलिए तेरे लिए बनवाई। माँ ये कन्नू दिखाई नहीं दे रही है। अरे वो अपने किसी सहेली के घर गई है, इसी के लिए। तू अपने रूम में जा, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे फोन उठा ले, कुछ अर्जेंट होगा। हाँ, कोई जरूरी कॉल नहीं है, मैं बाद में बात कर लूंगी। तेरी चाल है, तू चल। चाय। क्या हुआ बेटा? मैं तो मेरा फोन नहीं लग रहा, परेशानी हो रही है। देखा वो बता कर गई है ना। हाँ, उसने कल बताया था कि वो अपनी दोस्त अनीता के यहाँ जाने वाली है। फोन पहले रिंगिंग जा रहा था, वो उठाई नहीं। उसके बाद वो फोन उसका स्विच ऑफ आने लगा। समझ में नहीं आ रही कि समस्या क्या है। आज खेलते खेलते इतना टाइम हो गया, हमें वक्त का पता ही नहीं चला। बिल्कुल, बहुत देर हो गई है, अब चलना चाहिए हमें, है ना? अरे जीजू आप? लोकेंद्र, आप यहाँ? आइए ना, हम सबको आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। आइए ना, बैठिए ना। मुझे भी आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। किसी और दिन आप लोगों के साथ मैं बैठूंगा। कनुप्रिया का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो अरे जीजू बैठिए ना, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आए हैं आप, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे। अरे रहने देना पूर्णिमा,
जब तक ये पूर्णिमा बोलेंगे तब तक अमावस आ जाएगी। मैं चलती हूँ, बाय। बाय। क्यों आए तुम मेरे सहेली के घर? किसने कहा था तुमसे आने के लिए? यहाँ देखा तुमने? देखा कैसे हंस रहे थे सब तुम पे, कैसे मजाक बना रहे थे तुम्हारा, और उनके साथ साथ मुझे भी उस तमाशे में शामिल होना पड़ा। तुमको क्यों समझ में नहीं आता कि तुम्हारे साथ अब मेरा भी नाम जुड़ा हुआ है? सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, अब पीठ पीछे मेरा भी मजाक बनाएंगे, हंसेंगे मुझ पर सब लोग। क्यों मुझे हंसी का पात्र बनाने पे तुले हुए तुम? क्यों? बुरा तो मुझे लगना चाहिए। तुमने अपनी सारी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती की है। तो क्या करती मैं? वहां रोने लग जाती? अरे अगर इतना ही बुरा लग रहा है ना तो कुछ करो अपने इस बोलने के तरीके का। मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत में ऐसा पति लिखा हुआ है। मैंने क्या सोचकर शादी की थी और क्या हो गया है मेरे साथ? अब से शादी हुई ना, सब बस मजाक बना रहे मेरा। तो सिर्फ मेरे बोलने की वजह से तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर? मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करती हो। बेटा, तू अपने कमरे में क्यों नहीं सो रहा? यहाँ क्यों सो रहा? बस वो होता है ऐसे ही। माँ से झूठ बोलेगा? हाँ? करू ने फिर कुछ बोला? तेरी बेइज्जती की? लोग मुझ पे हंसते हैं। कन्नू मेरा हमेशा मजाक क्यों बनाती है? मेरे साथ होने से बेइज्जती क्यों महसूस होती है? बेटा, ये तो बस उसके खाली दिमाग की उपज है। अरे तो मेरा ताजा बेटा है कुमार, एकदम सुंदर, खुशी, सभ्य। कितने ही लोग हैं इस दुनिया में जिनमें कोई ना कोई कमियां हैं। कानुप्रिया कौन सी सर्वगुण संपन्न है? तेरा जैसा पति मिलना ना हर लड़की के नसीब में नहीं होता। तो उसकी बातों पर ना ध्यान मत दे। तो सारी चिंताएं छोड़कर आराम से सो जा। मेरा एक काम करोगे? बोलो। वो आज ना ऑफिस के बाद घर थोड़ा देर से आना। क्यों? वो अनीता है ना मेरी सहेली, हाँ। वो और उसका पति भरत घर आने वाले हैं मिलने। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें मना करने की, लेकिन वो तो मन बना के बैठे हैं, घर ही आएंगे। तो तुम चाहती हो कि मैं उनके जाने के बाद घर आऊं? नहीं, समझदार हो ना आप। जब मैं फोन करूंगी तभी ऑफिस से निकलना, समझे? कन्नू, क्या तुम शर्मिंदा हो कि मैं तुम्हारा पति हूँ? तुम्हें क्या शर्म आती है कि मैं तुम्हारे साथ होता हूँ? तो
जवाब दो। क्या आप ये सारी बातें लेकर बैठ गए? वैसे तो बड़ा कहते थे कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और अब जब करने की बारी आई तो आप रहने दीजिए, मैं खुद ही कुछ और सोच लेती हूँ। ठीक है, मैं लेट से आऊंगा। ठीक है। अनीता, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तो कैसी है? बात तो बिल्कुल नहीं बदली। नमस्ते नमस्ते, आइए ना, बैठो बैठो बैठो, आओ। वैसे शादी को 6 महीने हो गए और अब आप दोनों आ रहे हो? आंटी क्या बताओ, इतनी मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं ना, पूछिए मत। हाँ, ये दीपिका मेरी देवरानी है। नमस्ते। और ये कल्पेश मेरे देवर। भाई आप लोगों से मिलकर ना बड़ा अच्छा लगा। पहली बार भाभी के कोई परिचित लोग आए हैं। माँ, मुझे थोड़ी देरी हो रही, मैं चलता हूँ। ख्याल रखना। अच्छा, आप लोग बातें करिए, मैं आती हूँ। चलो। जिनके जी नहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो ऑफिस में है ना, आज थोड़ा ज्यादा काम है उन्हें। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा मैं। चलो चलो, साथ में चलते। कम ऑन यार, चलो ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, फोन। क्या कनो, हम लोग ने तो सोचा था कि हम लोग आज जीजू से मिलेंगे और भरत जी को भी मिलना था, वो हमारी शादी में भी नहीं आए थे। कोई नहीं, और बता। अरे ये लो जीजू आ गए। कैसे हैं आप लोग इंद्र जी? मैं भरत, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए। आप कमरे में जाके चेंज कर लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आती हूँ। हाँ, आप लोग जी बैठिए। तुम दोनों बैठो, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। रोकी रोकी, नहीं मुझे तो बुखार है। मैं तेरे लिए दवा लाती हूँ और गर्मा गर्म दूध, आराम कर। तुमसे मैंने क्या कहा था कि घर जल्दी मत आना? कहा था ना जब मैं फोन करूंगी तब ऑफिस से निकलना। तो क्यों आए तुम घर? मेरी बात पे यकीन करो, मैं आना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी तबीयत बिगड़ गई। मैनेजर ने अपने साथ चलने को कहा। झूठ कह रहे हो ना तुम सिर्फ इसीलिए आए घर ताकि मेरी बेइज्जती हो सके। मेरी सहेली के सामने मेरी नाक कटवा के रख दी है तुमने। अब वो भरत क्या सोचेगा कि कनु प्रिया का पति ढंग से बोल भी नहीं पाता? यही करना चाहते थे ना तुम? अब कान खोल के सुन लो, जब तक वो नीचे से जाते नहीं है ना, नीचे आने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तबीयत खराब होने का बहाना लगा दूंगी मैं। क्या ठीक हो जाएगा माँ? आप और पापा बस हमेशा यही कहते रहते हैं कि कंवर सर कितने अच्छे हैं, कितने सीधे हैं। अरे अच्छे हैं, सीधे हैं तो क्या मैं अचार डालूं? आदमी जब दुनिया के सामने मुंह खोले ना, तब अच्छा लगना चाहिए। हाँ, माँ कर रही हूँ मैं कोशिश, लेकिन अब मुझसे और नहीं होता। मैं
आपको बाद में फोन करती हूँ। बहू, तुम मेरे बेटे के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? अब क्या कर दिया मैंने माँ? हम सबको खुली आंखों से दिख रहा है कि तुम हर वक्त, हर दिन एक मौका नहीं छोड़ती उसे ताना मारने का। अगर उसे बोलने की तकलीफ है तो उसका हर वक्त मजाक क्यों बनाती रहती हो? ना तुम अपने जान पहचान वालों से उससे मिलवाती हो, ना उसके साथ कहीं आती जाती हो। बेटा, शादी के वक्त तुम्हें सब कुछ पता था, तब तो तुम बहुत खुश थी, फिर अब क्या हुआ? खुश थी क्योंकि तब मुझे नहीं पता था कि मेरे पति की वजह से सब मेरा मजाक बनाएंगे। मुझे लगा था बोलने की प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी वक्त के साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगा था हमारी सुंदर जोड़ी को देखकर पूरी दुनिया जलेगी, लेकिन क्या हुआ? मैं ही फंस गई ना इस शादी में। आज सब लोग हंसते हैं मुझ पर। कोई नहीं हंसता बेटा तुम पर। अगर कोई हंसता भी है तो तुम उन्हें चुप कराओ। अर्धांगिनी हो तुम उसकी। अगर लोकेंद्र की बोलने में तकलीफ है तो उसमें उसकी क्या गलती है? बहू, कितने गुण है उसमें। अब ये कल्पेश को ही देखो, इसका गुस्सा कितना तेज है, पर आज तक इसकी बहू ने कभी इसकी शिकायत की? अरे क्यों बोलेगी वो? कोई कमी है क्या उसके पति में? अटक अटक की बोलने वाला आदमी। बस कानुप्रिया, हद पार कर रही हो तुम। तमीज भूल रही हो। भूली मैं नहीं हूँ, भूली तो आप हैं। इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना। आप ही की गलती है, राजा बेटा बनाकर रखा था ना इन्हें। अरे अगर इतनी कोशिश इनकी कमजोरी ठीक करने पे दी होती ना, तो आज मेरी जिंदगी नहीं खराब होती। भाभी, आपने मम्मी के साथ ये ठीक नहीं किया। भाई साहब के बारे में इस तरह। चुप करो मम्मी की चमची। इतनी हमदर्दी है ना भाई साहब के साथ, तुम तो बोलना ठीक करवा दो। और भाभी जी, कल्पेश कहाँ है? अब अरे वो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बाहर गए, शाम तक लौटेंगे। अब आप दोनों बात कीजिए, मैं आती हूँ। बहुत अच्छा सर्कल है कल्पेश भैया का। आपके अलावा मैंने इनका कोई दोस्त देखा नहीं। दोस्त बनेंगे भी कैसे? इनकी बोली हुई बात किसी के समझ में तो आएगी नहीं। इतना अटक अटक के बोलते हैं जैसे कोई कैसेट भी फंस जाती टेप रिकॉर्डर में। लोकेंद्र कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं, थोड़ा देर हो रही थी हमें। नहा रहे, जिस स्पीड से बोलते हैं उसी स्पीड से नहाते भी। बेटा, अगर तुम भी हमारे साथ शादी में चलती तो अच्छा होता। सब लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। देखो ना, तुम्हारी वजह से लोकेंद्र भी नहीं आ रहा है। मैंने नहीं मना किया उन्हें, और वैसे भी उनके साथ वहां जाके तमाशा बनूं, उससे अच्छा है कि मैं घर पर ही रहूं। आप लोग जाइए मम्मी जी, कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ, पर बहू। माँ, पानी पानी।
कानुप्रिया, तुम बोलना क्या चाहती हो? यही कह रही हूँ कि शादी सिर्फ चेहरा देखकर नहीं बल्कि सब कुछ जांच परख के करना चाहिए, वरना तुम जैसा जोकर किसी की जिंदगी में आ जाए ना तो सारी की सारी जिंदगी सर्कस बन जाती है। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। पानी चाहिए? मुंह जल रहा होगा ना? पानी का ग्लास तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम साफ साफ नहीं कहते कि कानुप्रिया ये ग्लास मुझे दो। कानुप्रिया, साफ साफ बोलो, कानुप्रिया ये ग्लास मुझे दो। कानुप्रिया, पानी नहीं मिलेगा तुम्हें पानी जब तक तुम साफ साफ नहीं बोलते। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम्हें पता है रोज मैं कितना शर्मिंदा होती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरे यार दोस्त रिश्तेदार किसी से मिलने जुलने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे। और आज भी शादी में मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं गई हूँ। मजाक बना के रख दिया मेरी जिंदगी को। अगर तुम ठीक से बोलना नहीं सीख सकते ना तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो। कमजोरी किस इंसान में नहीं होती, लेकिन क्या किसी की कमजोरी का मजाक बनाना सही है? पति पत्नी का रिश्ता वो रिश्ता है जो बना ही एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए। नमस्कार, मैं सुधा चंदन आपका स्वागत करती हूँ क्राइम अलर्ट के इस नए एपिसोड में। आप तो देख ही रहे हैं, कानुप्रिया अपने पति की कमजोरी, उसकी लड़खड़ाती जुबान का मजाक बनाने का एक भी मौका नहीं चूकती है। किसी को सिर्फ मारना या पीटना ही नहीं, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, मानसिक प्रताड़ना देना भी अपराध है। कानुप्रिया का लोकेंद्र के प्रति दुर्व्यवहार धीरे धीरे इनके बीच एक ऐसी खाई बना रहा है जिसमें शायद दोनों जिंदगियां गिरकर खत्म हो सकती है। क्या लोकेंद्र और कानुप्रिया अपने रिश्ते की नाजुक डोर को टूटने से पहले संभाल पाएंगे? आइए देखते हैं। कैसे हो? सब ठीक हो? जीजी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। अच्छा हो गया आप आ गई। आज पता है मेरे लौकी का जन्मदिन है, इसलिए सब सजावट की और सब मेहमानों को बुलाया। अरे खुश रह लल्ला, जन्मदिन की खूब खूब बधाई हो। अब जल्दी से पोता का मुंह दिखा दे। अरे बहुरानी कहाँ है? ये बस आते ही होगी। मेरी सहेलियों को किसने बुलाया? वो मम्मी जी ने बुलाया। क्यों? अब बोलिए, आपको अच्छा लगेगा। बहू देखो ना कौन आया है। अरे बुआ जी, आपका आना कैसे हुआ? कहीं आपको भी स्पेशली फोन करके तो नहीं बुलाया मम्मी जी ने? अरे नहीं बहू, हम तो जबलपुर दूसरे काम से आए थे। वो गुड़िया के लिए रिश्ता देखा है ना, उसी को देखने। अच्छा, तो आप लड़का देखने आई हैं? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा किया। शादी से पहले सब कुछ अच्छे से जांच परख लेना चाहिए, कहीं लड़के की जबान लड़खड़ाती ना। मैं तो मजाक कर रही हूँ। वैसे सोचने वाली बात है ना, अगर जबान ढीली हुई तो बेचारी गुड़िया की जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो जाएगी। वैसे हर लड़की मेरी तरह नहीं होती ना मजबूर, कि चुपचाप बर्दाश्त करती रहे, अपनी बेइज्जती सहन करती रहे। आखिर कब तक चुप रहेगी लड़की? कानुप्रिया, तुम बोलना क्या चाहती हो? यही कह रही हूँ कि शादी सिर्फ चेहरा देखकर नहीं बल्कि सब कुछ जांच परख के करना चाहिए। सब कुछ देख लेना चाहिए कि कहीं सौदा घाटे का तो नहीं है, वरना तुम जैसा जोकर किसी की जिंदगी में आ जाए ना तो सारी की सारी जिंदगी सर्कस बन जाती है। बहू, अपनी जुबान संभालो। कितना जहर भरा है तुम्हारे दिल में अपने पति को लेकर। अरे क्या कमी है मेरे लाल में? सर आंखों पर रखता है तुम्हें। आज उसका जन्मदिन है, उसे खुशियां देने के बजाय सब लोगों के सामने अनाप शनाप करके जा रही हो।
तुम्हारी अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। क्यों करूं मैं आपकी इज्जत का ख्याल? आपने मेरी इज्जत का ख्याल रखा। अरे आपका बेटा ठीक से बोल नहीं पाता तो उसकी जबान ठीक करती ना, तो आज भी उसकी जबान चलती आपकी तरह तेज। या सच बोलो तो सबको कड़वा लगता है। शांत हो जाइए मम्मी जी। कन्नू, कन्नू, तुमने आज जो भी किया वो अच्छा नहीं था। तुमने मेरे और मेरे परिवार की बेइज्जती की है। आज अरुणा बुआ और सबके सामने हम सबकी तुमने इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुमने आज क्या किया है। बस ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं बोल रहा हूँ। बर्दाश्त तुम नहीं, मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। देखो देखो मुझे और बताओ क्या कमी है मुझमें। कुछ भी नहीं ना, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे साथ रहने की सजा मिल रही है। अरे इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए थे मेरे लिए, मेरी किस्मत में तो तुम ही लिखे थे। हाँ, अगर मुझसे मेरी कमजोरी से इतनी नफरत करती हो तो छोड़ के नहीं देती मुझे। जाओ किसी और से शादी कर लो। जाओ। कहाँ चली जाऊं? ये शादी तोड़ के कहाँ चली जाओ? कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। दुनिया के सवालों को क्या जवाब दूंगी मैं? दूसरी बार कौन थामेगा मेरा हाथ? मुझे पति बदल तुम बदल के दोगे मुझे? बताओ, बदल के दोगे मुझे पति? तो शादी तोड़कर मेरे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? फंस चुकी हूं मैं, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी भर यही घुट घुट के जीना पड़ेगा मुझे। तुम मेरी एक कमजोरी की वजह से इतना नफरत करती हूँ मुझसे? हाँ, और मेरे प्यार, जज्बात, मेरी फीलिंग्स का क्या? वो उसकी कोई अहमियत नहीं है। वो सब इस कमजोरी के आगे सब बेकार है। हाँ है। लोग मुझ पर हंसे, तरस खाएं, बेचारी समझे, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं। जितना तुम सोचते हो ना, उससे कई ज्यादा नफरत है मुझे तुम्हारी इस लड़खड़ाती जबान से। और जब भी तुम्हारी आवाज सुनती हूँ ना, मन करता है कैंची लेकर तुम्हारी जबान काट दूं। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। जितना तुम सोचते हो ना, उससे कई ज्यादा नफरत है मुझे तुम्हारी इस लड़खड़ाती जबान से। और जब भी तुम्हारी आवाज सुनती हूँ ना, मन करता है कैंची लेकर तुम्हारी जबान काट दूं। इतना अटक अटक के बोलते हैं जैसे कोई कैसे नहीं फंस जाती टेप रिकॉर्डर में। मेरे यार दोस्त रिश्तेदार किसी से मिलने जुलने लायक नहीं छोड़ा तुमने मुझे, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शादी करते हुए सिर्फ चेहरा नहीं, सब कुछ अच्छे से जांच परख लेना चाहिए, वरना तुम जैसा जोकर किसी की जिंदगी में आ जाए ना,
तो सारी की सारी जिंदगी सर्कस बन जाती है। जब भी तुम्हारी आवाज सुनती हूँ ना, मन करता है कैंची लेकर तुम्हारी जबान काट। लोकी, अरे क्या ठीक हो जाएगा माँ, आपकी यही बात सुन सुनकर ना मेरे कान पक गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ ठीक हुआ नहीं है। इसकी लड़खड़ाती जबान से अपना नाम सुनते सुनते मुझे अपने ही नाम से नफरत हो गई है। उसकी बोली सुनकर मुझे हर वक्त अपनी फूटी किस्मत की याद आती है। मेरा मन करता है ना, कभी कभी मैं उसको कुछ ऐसा घोल के पिला दूं कि उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए। अरे ऐसे बोलने वाले पति से तो गूंगा पति ही बेहतर है। ये लो जूस पियो, लो जूस पियो। नहीं पीना। ऐसे कैसे नहीं पीना, मैं बना कर लाई हूं ना, पी लो। नहीं, जूस पी लो। मैं नहीं पियो पियो पियो। जूस नहीं पियोगे तो मेरा काम कैसे पूरा होगा? अब तुम गूंगे हो जाओ। जब दुर्व्यवहार बढ़कर इतना बड़ा हो जाए कि वो भय का रूप ले ले, तो समझ लेना चाहिए कि जिंदगी का सफर कठिन मोड़ पर है। कल तक लोकेंद्र सिर्फ कनुप्रिया की उपेक्षा और अवहेलना, उसके मजाक बनाने से परेशान था, लेकिन वो बातें उसके दिलो दिमाग में डर की तरह बैठ गई है। डर सब कुछ खत्म कर देता है, लेकिन कोशिशें अक्सर कामयाब हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी कड़वाहट भुलाकर लोकेंद्र और कनुप्रिया दोनों ही अपने बिगड़े रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई ये अपने रिश्ते में मिठास घोल पाएंगे, या इनकी ये मुस्कुराहट किसी नई साजिश की तरफ इशारा है? मैं चाहता हूँ कि आज तुम अकेली चला। अब ये पेट से लेके उस पेट तक जरा मैं भी तो देखूं कि तुमने कितना सीखा है। ठीक है। चल निकलते हैं। तनु, 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 अरे ठीक है, आप सारी डिटेल्स हवलदार को बता दीजिए। हमें जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
लोकेंद्र जी कहाँ हैं? वो आप सबके लिए खुशखबरी है। लोकेंद्र जी, आपने जिस गाड़ी का नंबर दिया था उसके मालिक का पता चल गया। अंदर लाओ उसे। लोकेंद्र जी, यही है ना वो? ये तुझे पता है तूने जिस गाड़ी का नंबर दिया था वो किसकी है? एक कमिश्नर के बेटे के दोस्त की। असली अपराधी को लाओ। तूने गलत नंबर बताया और गलत होलिया ही बताया, लेकिन ये भूल गया कि उस सड़क पर आगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सुबह इतनी कम भीड़ में एक मोटरसाइकिल का पता करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अब सच बताएगा? सब मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ सब। इन्होंने हमें सुपारी दी थी साहब, और इन्होंने हमें जगदीश साहब से भी मिलाया था। हाँ साहब, यही हो जगदीश। और साहब इन्होंने हमें बाइक और एक पिस्तौल भी दी थी, और साथ में 2 लाख रुपया कैश भी दिया था साहब। तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे कुछ और बताना है तुमको? मेरी बेइज्जती करती थी, मेरा मजाक बनाती थी वो। नहीं अच्छा लगता था, परेशान हो गया था मैं। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैं नहीं मारा अपनी पत्नी को। वो मेरे बोलने के तरीके को पसंद नहीं करती थी। सबके सामने जलील करती थी मुझे, मेरी बेइज्जती करती थी, मेरा मजाक बनाती थी वो। नहीं अच्छा लगता था, परेशान हो गया था मैं। इतना कन्नू पता परेशान हो गया था कि मैंने उसे मारने का प्लान बना लिया। करना क्या है? तू क्या चाहता है? मैं रिश्ता नहीं, उसे खत्म करना चाहता हूँ। बेइज्जती का बदला लिया मैंने। बदला सिर्फ एक दिमागी फितूर है। अपनी पत्नी की जान लेकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि तुमने अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। और इन तीनों ने तुम्हारा साथ देकर अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर ली। ले चलो इन चारों को। सर गलती हो गई सर। बोल बेटा, तूने ये नहीं किया। बोले बेटा। चल। कमियां तो हर इंसान में है, लेकिन उन कमियों से भी ऊपर है वो अच्छाइयां, जिनकी वजह से रिश्ते बनते भी हैं और चलते भी। कनुप्रिया ने कभी लोकेंद्र की कमजोरी से ऊपर उठकर उसकी अच्छाइयों को देखने की कोशिश नहीं की। वो तो बस दुनिया की नजरों से ही अपने रिश्ते को देखती रही। लेकिन लोकेंद्र ने जो कुछ भी किया वो भी सही नहीं था। लोकेंद्र, जगदीश और उन 2 शूटर्स पर मर्डर के चार्जेस लगे और जेल की सजा भी हुई। सोचो तो क्या मिला कनुप्रिया और लोकेंद्र को इस रिश्ते में? एक की मौत और दूसरे को जेल। काश ये अपने रिश्ते की कमजोरियों पर नहीं
बल्कि उनकी अच्छाइयों पर ध्यान देते तो दोनों का जीवन बेहतर होता। अगर लोकेंद्र की माँ उसके बोलने की इस परेशानी पर ध्यान देती, उसे ठीक करने का प्रयास करती, तो शायद लोकेंद्र ठीक भी हो जाता। लेकिन हम आम जीवन में अक्सर इन बातों को छोटी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। बाद में ये छोटी बात ही बड़ा भयानक रूप ले लेती है। हमें और हमारे समाज को भी ये समझने की जरूरत है कि किसी की कमजोरी का मजाक बनाना, उसे नीचा दिखाना सही नहीं है, बल्कि हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वो खुलकर अपनी कमजोरी से लड़कर सशक्त बन सके। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे इजाजत लेती हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगी क्राइम अलर्ट के एक नए एपिसोड में अपराध की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।